एक आइडियल यूपीएससी एस्पिरेंट कैसा होना चाहिए? मैंने हर तरीके का इंसान देख लिया, मतलब नशे करने वाला भी पास होते देखे। मैं बोल नहीं हाँ। सकता कि आइडियल क्या होता है, हम्म। बट एक ये मतलब उसका चीज, रूटीन कैसा होना चाहिए, वो रूटीन, इंसान कैसा होना चाहिए? रूटीन देखो ऐसा सिचुएशन है कि हर किसी को अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। अब मैं हम्म। फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा था, तो हम्म। सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास कोई काम नहीं था हम्म। कि भाई आप पढ़ाई करो बस। हाँ सही है। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसको हम्म। उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है कि वो दिन में हम्म। 3-4 घंटे ही दे सकता है, वीकेंड पे एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है। हम्म। बट मैं ये चीज़ हमेशा हर किसी को चाहता हूँ कि देखो यूपीएससी में अगर पास होना है हम्म। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि स्किल्स से दूर नहीं जाना है। हम्म। आप मिनिमम कंटेंट पढ़िए, ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से आप रिसर्चर बन जाओगे, हम्म। आप एग्ज़ाम नहीं पास कर पाओगे। करेक्ट। सेकंड, प्यार हम्म। और दूसरा होता है ना हेट, ये हम्म। किसी भी सब्जेक्ट से मत करो, हम्म। दोनों दिक्कतमंद है। अगर आप हिस्ट्री से नफरत करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। और वो सही। एग्जाम में दिखाएगा कि भाई देखो मेरा प्यार नहीं करते ना मुझसे, नफरत करते हो तो आज मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। करेक्ट है। तो ये मेरा बहुत था कि यार डिस्पैशनेट होकर पढ़ाई करो। हम्म। सब्जेक्ट जब आते हैं, ठीक है, हम्म। तो हर सब्जेक्ट को उसकी अहमियत देखो कि यार वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में ज़रूरत होगी। आप हम्म। जब एडमिनिस्ट्रेशन में घुसोगे तब आप समझोगे उसकी चीज़ें। अब हम्म। देखो जब कोरोना आया तो सबको पता चला ना यार साइंस एंड टेक कितना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। कितने लोगों की जान गई, बट कितने लोगों की बचा ली गई वो हम्म। कोई एस्टिमेट नहीं करता है। हम्म। वो तभी कर पाते जब वो साइंस एंड टेक की अहमियत लगे। लेकिन जब हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो हम्म। ऐसे ही होता है, हाँ यार क्या ही सेल होता है, क्या सेल वॉल किस में, प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं हम्म। होती है, क्या बकवास है। लेकिन करेक्ट है। यही सब चीज़ें यार पूरी सोसाइटी की के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बन गई थी। तो हम्म। अगर आइडियल है तो भाई ये चीज़ तो ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की समझने की कोशिश करो बेसिक लेवल पे। हम्म। सेकंड, प्रीलिम्स, मेंस, इनकी प्रिपरेशन तो एटलीस्ट इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। हम्म। और इंटीग्रेशन से मेरा मतलब ये है कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में सॉल्व करो। राइट। मिनिमम कंटेंट है, एक स्पेसिफिक बुक लिस्ट है यार जो यूपीएससी फॉलो करता है एक लेवल हम्म। तक। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चेंज होता रहेगा, हम्म। बट वो फॉलो करो। आंसर राइटिंग जरूर सीखो यार, मैक्सिमम लोग हम्म। आंसर राइटिंग नहीं करते, सच बता रहा हूँ। करेक्ट। मैं क्लास में आंसर राइटिंग भी हम्म। कराता हूँ ना, तो अगर 100 बच्चे होंगे तो 100 में से मुश्किल से 15 लिखते हैं। हम्म। और 15 में से मतलब 7 सिर्फ पूरा आंसर लिखते हैं, बाकी सब ब्रेनस्टॉर्म करके दिखाते हैं। ठीक है। दैट्स हाउ इट इज़। तो अगर हम्म। आइडियल हो तो वर्थ निकालो अपने टाइम की, हम्म। इज्जत करो उसकी, मतलब खुद की इज्जत करना बहुत जरूरी है हम्म। इस प्रिपरेशन में। हम्म। सिर्फ घमंड लेके नहीं बैठ सकते कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, आप बैंक पीओ की कर रहे हो तो फिर इज्जत से बात करो मेरे से। हम्म। आप खुद की करना सीखो, और जितना ज़्यादा इसको कंसिस्टेंट कर पाओगे, देखो हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्योरली अबाउट कंसिस्टेंसी, हम्म। दे आर नॉट सुपर हीरोज, इट्स प्योरली अबाउट कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। हम्म। और यही चीज़ें अगर आप ढाल लोगे, आप अपने हिसाब से अपनी पोटेंशियल के हिसाब से देखो, बाकी तो देखो फिर वो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। हम्म। शेड्यूल कैसे बनाना है, कल जो पढ़ना है वो आज ही डिसाइड कर लो, नहीं तो कल सुबह के 3 घंटे खराब करोगे और हम्म। फिर नया प्लान बनेगा। हम्म। और सही फिर है। ये रोज़ होता है यार। करेक्ट है। तो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मैंने हम्म। आज कल जो पढ़ना है ना ये फिक्स है, और आप इसके अलावा कुछ पढ़ेंगे नहीं। करेक्ट। तो ये हम्म। डिसिप्लिन लेके आना है। और जिस दिन टेस्ट है उस दिन टेस्ट देना है। मतलब 1-2 दिन अगर आपने एक्स्ट्रा लिया, सपोज कि आशीष आपने 2 दिन टेस्ट डिले कर दिया, तो हम्म। आपको पता होना चाहिए ना, यू शुड जस्टिफाई इट कि हम्म। मेरे परफॉर्मेंस इंप्रूव करके लाऊंगा 2 दिन में, इसलिए मैंने करेक्ट है। टाइम लिया। नहीं तो पता क्या होता है, एक दिन फिर नहीं पड़ता कि टेस्ट तो देने ही नहीं दे, हाँ और नेक्स्ट डे स्कोप। सोचते हैं कि यार संडे कर लेंगे, लेट्स हम्म। टेक 3 more days। हम्म। तो ये यार इनकन्सिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मारती है इंसान को। तो हम्म। कंसिस्टेंट रहो, बेसिक लेवल पढ़ो, हम्म। ऑप्शनल थोड़ा ठीक से चूज़ करो। हम्म। बहुत लोग ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं हड़बड़ी में, वो बहुत गलत हम्म। चीज़ है। जैसे मैं शुरुआत में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैंने मैथमेटिक्स भी देखा, मैंने ठीक है। केमिस्ट्री भी देखी। हम्म। केमिस्ट्री में 12th में मेरे 96 मार्क्स थे, मुझे लगा कि अपने को तो आती है, कर लेते हैं। हम्म। हम्म। लेकिन अब ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी यार, हम्म। और यूपीएससी में क्या है क्या नहीं, तो हम्म। वो ढंग से क्योंकि बहुत लोग 2 और 3 अटैम्प्ट देने के बाद ऑप्शनल चेंज करते हुए घूम रहे होते हैं, एंड दैट इज़ नॉट राइट। ए वाइज थिंग। हम्म। क्योंकि ऑप्शनल में अच्छा बनने में 1 साल आराम से लग जाता है। राइट जनरल मिनिमम। स्टडी इज़ अबाउट आप पढ़ लो हो जाएगा। हम्म। ऑप्शनल में तो यार आपको एक्सपर्टीज चेक करता है यूपीएससी, स्पेसिफिक हम्म। नॉलेज चेक करता है। करेक्ट। तो वो थोड़ा सा एक एरिया है जो आप थोड़ा कॉशियस होकर चलो। हम्म। एंड मेरी तरफ से तो सबको यही एडवाइस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
रोज रात को मन हर किसी का करता होगा नहीं होगा है ना। तो Right. बस उस टाइम पे अपने आप को बोलो हो जाएगा। जो भी चीज़ आपको हेल्प करती है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो अच्छे दोस्तों के साथ 15 मिनट बात करने का हो, लेकिन वो ना हो कि बस सिर्फ प्लानिंग वाली बातें हो रही हैं। मैं तो मोस्टली वैसे दोस्त भी रखता था जिनका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं होता था। नहीं तो आप बस वही करते करते परेशान हो रहे हो करेक्ट। तो अच्छे लोगों के साथ रहो, मोमेंटम बना के रखो। और एक चीज़ और है, जैसे कि 1-2 अटेम्प्ट हो जाए ना, उसके बाद कोशिश करो स्टेट पीसीएस में भी कोई रैंक निकालने का सोचो। तो बहुत लोग 5-6 अटेम्प्ट तक चले जाते हैं और विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग कि करेंगे क्या। राइट। और वो कई बार यार बड़ा घातक हो जाता है। कई बार फैमिली का कि कब तक सपोर्ट रहेगा, जैसे मेरी फैमिली का तो एंड तक सपोर्ट था हर छोटी छोटी चीज़ में। बट दिस इज़ नॉट द कंडीशन एंजॉयड बाय एवरीवन। राइट। किसी को इकोनॉमिक वेलबींग का टेक केयर करना है फैमिली का, तो दो दो पड़ाव पे चल रहे हैं वो साथ में। करेक्ट है। तो उनको थोड़ा अपना और कॉशियस होकर चलना पड़ेगा कि यार हाँ थोड़ा सा पढ़ाई थोड़ा कम है लेकिन लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। तो अपना असेसमेंट करो, साथ में हेल्प ले लो मेंटर से, हमारे यहाँ आ सकते हो अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और उसके बेसिस पे कोशिश करो अपना बेस्ट करने की। एक मुझे इस पे बात करना है कि मेरे ना कुछ दोस्त लोग हैं और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके अटेम्प्ट्स नहीं हो पा रहे क्लियर। राइट। कि जिससे मेरे पास मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो 3 बार 4 बार में नहीं निकल पाए, नहीं क्रैक कर पाए, स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। व्हाट डू यू थिंक इस केस में जो मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट है जिनके क्रैक नहीं हो पा रहे एग्जाम, उनको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो जब हम यूपीएससी की तैयारी करने लग जाते हैं ना, हमसे एक्सेप्ट नहीं होता कोई और एग्जाम देने का। ये दिक्कत आती है बहुत बड़ी इंटरनली कि यार हम कलेक्टर बनने निकले हैं, अब हम बैंक पीओ तो नहीं कर पाएंगे, दिस इज इम्पॉसिबल। वो साइकोलॉजिकल चेंज तभी आता है जब अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। बट आई वुड ऑलवेज से यार इसकी तैयारी के साथ साथ में अगर सी सेट अच्छा है, आंसर राइटिंग स्किल अच्छा है, आरबीआई जैसा इतना बढ़िया एग्जाम है, अगर आरबीआई वाला एग्जाम निकाल लो, सेबी वगैरह के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज साथ साथ में चलती रहती हैं। राइट। अगर आप सपोज इंटरव्यू में जा रहे हो फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसके लिए बहुत सारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह इन सब का होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करो कि थोड़ा सा उसमें एंगेज करो। एंड अगर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है ना बार बार, तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। उसको एड्रेस नहीं करोगे, आप सोचोगे कि पिछले साल जो आया था वो पढ़ के शायद अगले साल कर दोगे, तो यार पास देख के होरोस्कोप नहीं चलता फ्यूचर के हिसाब से देखना पड़ता है। तो थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी को बहुत रिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने तो देखो, मेरा तो कभी प्रीलिम्स रुका नहीं, बट मैंने अपने दोस्तों को देखा यार 1 साल क्या करोगे मतलब। एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत सफोकेटिंग हो जाती है एक टाइम पे, पे रट्टे मारे जा रहे हैं, नेशनल पार्क में से कौन सी रिवर जा रही है, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, बहुत चीज़ों में लॉजिक नहीं है। और वो फिर जब आप नहीं होता, अगर 2 बार नहीं हुआ तो फिर आप मेंस की तैयारी भी छोड़ देते हो। करेक्ट। कि पहले प्रीलिम्स तो हो जाए फिर तो देखेंगे मेंस। लेकिन और वन फाइन डे इट विल हैपन, प्रीलिम्स पास होगा और उस बार मेंस नहीं होगा फिर, क्योंकि तैयारी नहीं तो हुई। तैयारी नहीं हुई थी, ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। तो मैं तो ये कहता हूँ यार थोड़ा सा अपने आप को ना संभाल के चलो, डोंट बी मैड अबाउट एनीथिंग। ये एक एग्ज़ाम है, मैंने करा फिर छोड़ा भी सर्विसेज में, अब एजुकेशन के अंदर हुआ, तो थोड़ा सा कोशिश करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा रोमांटिसिज्म है इस एग्ज़ाम के साथ में ना। वो ब्रिटिश बना के चले गए और हम लोग वो कहीं ना कहीं वो लेगेसी को फॉलो करते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने में कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी एग्ज़ाम साथ में कर लो। बहुत लोग हैं यार डी ग्रुप ज्वाइन कर रखा है फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एकदम रैंक निकलता है इसमें। करेक्ट है। ट्रांजिशन फेज को ट्रांजिशन की तरह लो कि ट्रांजिशन फेज में कुछ भी अगर होना मतलब जो काम की चीज़ है तो चलता है। सही बात है। गाली भी को सुननी पड़ रही है कई बार तो चलता है अपना दिन आएगा, उस दिन अपन अपने हिसाब से अच्छे तरीके से जीना सीख लेंगे। तो वो बीच के फेज को करो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट कंटेंट मेकर्स ढूंढते हैं, आप फ्रीलांसिंग में कुछ काम कर सकते हो। बहुत चीज़ें हैं मतलब इकोनॉमिक वर्थ निकालने के लिए, कोई इसके साथ में और स्किल सोच सकते हो। मैंने तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कर पाया बिकॉज मेरा प्रीलिम्स निकला, मेंस दिया मैंने, दूसरी बार इंटरव्यू में जा चुका, तीसरी बार सिलेक्शन ही हो गया। तो मेरे पास हमेशा इंसेंटिव था एक कदम आगे बढ़ने का। बट जिनके पास वो नहीं है ना, उनको बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक करना चाहिए। क्योंकि 6 अटेम्प्ट देने के बाद अगर नहीं होगा यार, जो वो निराशा आती है ना, इट्स अनबियरेबल। एंड आई हैव सीन माय फ्रेंड्स एंड आई कंप्लीटली फील फॉर देम यार कि 6-7 साल जिंदगी के मोस्ट प्रोडक्टिव, जिसमें आजकल की अगर आप जमाने में देखो स्टार्टअप्स 19 साल में बिलियनियर बन रहे हैं। राइट। हम लोग सोचते हैं कि सोशल रिफॉर्म लाएंगे, सोशल चेंज लाएंगे, और 6 साल बाद लगता है कि हमें कोई एम्प्लॉयमेंट दे दो। बहुत बहुत डिफिकल्ट है उसको डाइजेस्ट करना एक लेवल पे। तो संभल के चलो। मैंने ये चीज़ देखी है बिकॉज
अगर आप संभल के नहीं चलोगे तो बाद में एक साथ बहुत सारे डिलेमा और पेन आएगा, एंड आई थिंक वो अवॉइड किया जा सकता है। राइट, और ये काइंड ऑफ प्लान बी की तैयारी हो जाती है। प्लान बी 2 अटेम्प्ट के बाद तो शुरू कर देना चाहिए अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक नहीं जा रहे हो तो, क्योंकि अगर वहाँ तक नहीं जा रहे हो तो आप ये चीज़ सोचिए ना कि कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होना शुरू हो चुका होगा। राइट, सच बता रहा हूँ कि मेंस के बाद अगले 2 महीने मैक्सिमम लोग प्रोडक्टिव नहीं होते जो मेंस दिख के आ रहे होते हैं, वो तो वेट कर रहे होते रिजल्ट आ जाए, उस बीच में कुछ नया सीख लो। या फिर अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा तो कुछ और स्टार्टिंग में 2-3 महीने किसी और एग्जाम की तैयारी करी। जैसे मान लो आप एमपी से हो, एमपीएससी का एग्जाम रेगुलरली कंडक्ट होता है, तो आप 1-2 महीना जो गैप आ रहा है उसकी स्पेसिफिकली तैयारी कर लो, एक रैंक निकाल लो, गेन द कॉन्फिडेंस, उसमें पास हो गया, आपकी सिक्योरिटी तो हो गई, राइट, फिर आप जो मर्जी करो, मतलब फील फ्री। करेक्ट है।